सम्राट की मंगनी कल रात ही होगी और उस पार्टी में ऐसा तमाशा होगा जो ना कभी किसी ने देखा होगा और ना कभी सोचा होगा। नानी, हाँ, हमारी पैकिंग हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आज शाम की पार्टी के बारे में किसी ने आप लोगों को बताया नहीं? जी पार्टी? नहीं, हम तो बाहर घूमने जा रहे थे। मैंने चंद्रा से कहा था कि वो आप लोगों से कह दे कि आप लोग अपनी ट्रिप कैंसिल कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज शाम की पार्टी में आप सब भी शामिल हों। लेकिन सिंधुरा जी, ये अचानक पार्टी जश्न। ये जश्न मैंने अपने सम्राट के लिए रखा है। सम्राट के लिए? पर क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे अपने प्यार के बारे में कह दिया है और मैं चाहती हूँ कि वो यही बात आज शाम को पार्टी में सबके सामने खुद अपने मुंह से कह दे। अच्छा होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कामना बेटा, ये तुम्हारे लिए है। ये आज शाम को तुम पार्टी में पहनना। और सुनो, मेरे इस प्लान के बारे में सम्राट से कुछ नहीं कहना। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, कोई ना कोई बहाना जरूर बना देगा, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब उसे उस लड़की का नाम सबके सामने कहना ही होगा। इतनी बड़ी एंगेजमेंट पार्टी, इसकी जरूरत क्या थी? मुझे लग रहा था कि हमारा छोटा सा गेट टुगेदर होगा एंगेजमेंट का। कम ऑन दिव्या, सम्राट सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का भविष्य है। उसकी एंगेजमेंट इतनी छोटी कैसे हो सकती है? पर क्या दिव्या, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से चाहती हो। मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही है कि मैं अपने सम्राट की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊं। अगर तुम हाँ कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। मोहन, यहाँ रख दो। ये कुछ सामान है तुम्हारे लिए। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्टी शुरू होने वाली है और सम्राट भी बस आता ही होगा। थैंक यू। दिव्या, यहाँ दिव्या, ये इनसे मिलिए। ये है मिस्टर एंड मिसेस ओबराय और ये है दिव्या, सम्राट की दोस्त। नमस्ते। नमस्ते। सिंधुरा जी, सम्राट नहीं दिखाई दे रहा है, क्या वो? वो हो रहा।
कहाँ रह गए थे बेटा? इतनी देर कर दी तुमने। बड़ी माँ, ये सब क्या है? अभी पता चल जाएगा, आओ। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? आज का दिन मेरे जिंदगी के कुछ बड़े दिनों में से एक है। वैसे तो सम्राट मेरा भांजा है, लेकिन मैंने हमेशा इसे अपने बेटे की तरह प्यार किया है। और आज मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूं, क्योंकि आज ही मुझे पता चला है कि मेरे सम्राट को प्यार हो गया है। और ये पार्टी भी मैंने सिर्फ इसीलिए दी है ताकि आज मेरा बेटा खुद अपने मुंह से आप सबको उस लड़की का नाम बताए। सम्राट, सब वेट कर रहे हैं। अरे भाई, इतना भी क्या शर्माना? सब इंतजार कर रहे हैं सम्राट। नाम बताओ। जी, दिव्या। केशव सिंगर, ये वो तस्वीर है जो आज तक अधूरी थी। आज तक। अच्छा होता कि ये चेहरा अधूरा ही रह जाता। क्यों पूरा हुआ ये चेहरा? क्यों पूरा हुआ ये चेहरा? क्यों पूरा हुआ ये चेहरा? अब जब तुमने
अपने प्यार का नाम सबके सामने कह ही दिया है तो फिर सगाई के लिए इससे अच्छा मौका हमें कहाँ मिलेगा। दीवा, दीवा, कामना, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ अपने दोस्त के पास। इतने खुशी के मौके पर ये ऐसे रोते रोते क्यों चली गई? प्लीज एंजॉय द पार्टी। कहाँ जा रही हो? कामना को देखने। वो ऐसे अंदर क्यों चली गई? होगी कोई बात। आ जाएगी वापस। आओ, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलाता हूँ। कम ऑन दीवा, कम 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 आओ। जाने क्या होगा क्या पता इस पल को मिल। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों धोखा दिया हमें सम्राट? हमसे प्यार का इकरार करते रहे, झूठे वादे करते रहे सम्राट, और सगाई। कामना, मेरी बात सुनो, तुम्हें समझा सकता हूँ वजह है। और क्या बात करेंगे आप हमसे? कुछ मायने नहीं रखता हमारे लिए, सब कुछ खत्म कर दिया सम्राट। कामना, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, छोड़िए। कामना, मेरी बात सुनो। छोड़िए। कामना, मेरी बात सुनो।
कामना, कामना, मैं यहाँ भी नहीं है तो फिर बात कान खोल कर सुन लो, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। आई स्टिल लव यू। कामना, ये जो कुछ मैंने किया है इसकी वजह है। कामना, तुम जानती हो कि दीवा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और इस वक्त उसे मेरी मदद की सख्त जरूरत है। यू नो, उसके डैड ने वसीयत में एक अजीब सी शर्त डाल रखी है। वो ये कि अगर वो 22 साल की होने तक अगर शादीशुदा नहीं होती है तो उसे वसीयत से बेदखल कर दिया जाएगा। दीवा यहाँ सिर्फ मुझे जानती है, मेरे अलावा वो किसी को नहीं जानती, किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ, क्या ऐसे हालात में मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? और वैसे भी ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। यहाँ दीवा का हक मिला और उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारा। तो सम्राट, आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब जब तुम्हें ये बात पता चल ही गई है तो इसे अपने आप तक ही रखना, एक राज बनाए रखना। अगर किसी और को पता चल गया ना तो दीवा को जायदाद मिलने में परेशानी हो सकती है। कामना, थैंक गॉड तुम यहाँ हो। पूरे घर में मैंने देख लिया, इतना परेशान हो गई तुम्हें पता है? तो और क्या करते हम दिव्या दीदी? सम्राट जिन्हें हम बचपन से प्यार करते हैं, हमारी आंखों के सामने उनकी सगाई हो गई। और हमें किसी ने बताया भी नहीं। प्यार सबको पता था सिवाय हमारे। तो ऐसे में हमारा दुखी होना तो जायज था ना। हाँ, तुम बचपन की दोस्त हो सम्राट की, तुम्हें तो पता होना ही चाहिए था। खैर, अब हम ठीक हैं। जीते रहो बेटा। खुश रहो बेटा। आइए अंदर आइए। आ बेटा। चलिए जी, आज से अमर हमारे बिंदिया का हो गया। महाशय, आप बोलिए कि बिंदिया उमर का हो गया। कावेरी, इनके बोलने से क्या होता है? सच तो यह है कि हमने अमर को हमारी बिटिया के लिए खरीद लिया है। एक मिनट श्रीवास्तव, क्या कह रहे हैं आप? आपने अमर को खरीद लिया है? अरे नहीं पंडित जी, आप तो गलत समझ बैठे। हमने ऐसा कहा था। हम तो ये कह रहे थे कि अमर एक होनहार लड़का है, गुणी लड़का है। उसने अपने गुणों से हमें खरीद लिया है ना बिंदिया की अम्मा? यही कह रहे थे ना हम? हाँ हाँ, यही कह रहे थे। देवी माँ से आशीर्वाद ले लो अमर। जी।
अमर बेटा, जी इस समय तुम देवी माँ और अपनी माँ के सम्मुख खड़े हो, और हम जानते हैं कि तुम इस समय झूठ नहीं बोल पाओगे। बाबूजी, हमने वैसे भी आज तक आपसे कभी झूठ नहीं कहा। तो ये बताओ कि बिंदिया के पिताजी ने जो कहा, क्या वो सच है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने तुम्हें खरीद लिया है?